हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट एनालिसिस और उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कल के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे। नाउ मूव टू बैंक निफ्टी का डे चार्ट मेरे सामने ओपन है। आप देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने रिकवर किया था, लेकिन आज का आप चार्ट देखेंगे तो मार्केट उस पूरी बुलिश कैंडल को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्रेक करके नीचे के लेवल पे है। तो अब कल के लेवल के अकॉर्डिंग आप मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, उनके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज का ट्रेड का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। आप देखेंगे मार्केट समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था। एक ट्राई किया है इसने यहाँ पे होल्ड करने का, पर होल्ड नहीं कर पाया। अगर आप इसको 5 मिनट में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि मार्केट ने यहाँ से ये अनसर्टेन वाली कैंडल बनी एंड देन प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये एक सेलिंग प्रेशर है। यहाँ बायर ने ट्राई किया लेकिन फिर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स इसे कंप्लीट प्राइस एक्शन, 5 मिनट में प्राइस एक्शन दिख रहा है। फिर मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली नीचे आया, लोअर यहाँ आगे सपोर्ट लेवल के पास। सपोर्ट लेवल के आने के पास फर्स्ट इसने पुल बैक लिया और पुल बैक को होल्ड किया। जहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ था वहीं से उसने फिर नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली आया जो उसको न्यू लो तक लेके गया है। 15 मिनट पर आप देखेंगे फिर कहीं कोई ख़ास मूवमेंट रिकवरी का आया नहीं है। दैट मीन्स अगर मार्केट इस जोन के आसपास, इस जोन के अंदर ही खोलता है, दैट मीन्स 45,000 से 44,780 इस रेंज के अराउंड खुलता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 770 750 तो ये जा सकता है, एक न्यू लो बनाने की कोशिश करेगा। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, जस्ट मीन्स या 100 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और फिर सपोर्ट फाइंड करके मे बी यहीं कहीं क्लोज भी कर दे। गैप डाउन होने पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि आप बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो 5 मिनट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कल एक और सेलिंग आनी चाहिए जो इसको लेके आ सकती है नीचे के लेवल्स पे। अगर आप देखेंगे 44,400 और ये अगर नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो फिर ये 44,100 तक का 44,000 तक का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा आने वाले सेशंस में। और अब मूव करते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का ये डे चार्ट है। आप जितना बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है उतना निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ नीचे मूव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलिंग आया, यहाँ से उसने पुल बैक लिया और काफ़ी देर तक इसने यहाँ को होल्ड किया। तो इसमें पुल बैक्स आते रहे हैं कंटिन्यूसली। फॉल इसमें एकदम शार्प फॉल नहीं आया है। ये फर्स्ट सेलिंग शार्प हुई है, उसके बाद फिर ये एक तरह से देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जा तो नीचे ही रहा है, पर थोड़ा सा इसे ऑप्शन बायर में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो सकता है कि आप यहाँ से अगर सेट शॉर्ट किए हैं इस लेवल के अराउंड शॉर्ट करेंगे, फिर ये नीचे आया और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको निकलना पड़ेगा। उस केस में फिर बार बार री एंट्री नहीं हो सकती उस केस में। तो ये थोड़ा सा उस जितना शार्पली बैंक निफ्टी नीचे मूव किया उतना निफ्टी नीचे नहीं आया है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर निफ्टी इसी जोन के अप्रॉक्स कहीं ओपन होता है, दैट मीन्स 650 से लेके ये 600 इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है और फिर ये नीचे वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसका नीचे का टारगेट जो है 21,500 तक का ओपन दिख रहा है, जो मेरे ख्याल से कल के सेशन में आ जाना चाहिए। वो भी मॉर्निंग हाफ में पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ा गैप अप होने पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए और फिर शायद सपोर्ट फाइंड करे। तो इम्पॉर्टेंट ये फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन ओपन होगा तो एक सेलिंग के लिए कल और आ सकता है। तो मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।